क्या हुआ? शांत क्यों बैठे हो? बात नहीं करोगे क्या? इधर नहीं देखोगे? बोल नहीं सकते हो क्या? अब चुप क्यों हो? देख तो लो, इतनी नाराजगी। यही होना था, मुझे मालूम था। मना किया था ना आपको। एक इंसान के खातिर हर इंसान से रिश्ता तोड़ दिया। एक इतने बुरे इंसान के खातिर तुम अपने दोस्तों से रिश्ता तोड़ दिया। अच्छे खासे दोस्त थे तुम्हारे, अच्छी दोस्ती चल रही थी, उनके साथ समय शेयर कर रहे थे। आखिर उस इंसान के कारण सारे दोस्त भूल गए। उस इंसान के खातिर अपना घर भूल गए। उस इंसान के खातिर अपने माँ बाप भूल गए। उस इंसान के खातिर अपने सपने भूल गए। उस इंसान के खातिर अपनी पढ़ाई भूल गए। उस इंसान के खातिर हर रिश्तेदार को भूल गए। उस इंसान के खातिर अपना खाना भूल गए। उस इंसान के खातिर अपनी एक्सरसाइज भूल गए। उस इंसान के खातिर अपना घूमना फिरना भूल गए। उस इंसान के खातिर हद से गुजर गए। उस इंसान के खातिर अपने घर वालों के साथ समय बिताना भूल गए। उस इंसान के खातिर क्या क्या नहीं किया और क्या मिला? मुझे मालूम था, मना किया था कि इन मामलों में मत पड़ो, लेकिन नहीं, यही करना है। यही करते हो ना? जब बताया था तब बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन नहीं, यही करेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। बहुत घुन सवार रहती है ना। पहले तो साथ में जाते थे, होटल में घूमते थे, जब देखो तब बिजी रहते थे। एक मिस कॉल नहीं आई कि फ़ोन पे लग जाते थे। वहीं कहीं वहीं कहीं वहीं हर जगह घुमाने जाते थे। यही होता था ना। बहुत अच्छा लगता था। पैसे किसके खर्च होते थे? खुद के। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। घर वाले 50 रुपये मांगते थे, दिक्कत हो रही थी, लेकिन उनके साथ 1000 खर्च हो जाए, दिक्कत नहीं होगी। दोस्त 2 रुपये मांग ले, दिक्कत हो रही है, लेकिन वो 200 मांग ले, दिक्कत नहीं हो रही है। कहीं होटल में जाते थे, कहीं पिकनिक पर जाते थे, कहीं इधर कहीं उधर। कितना पैसा खर्च किया, क्या मिला? पता नहीं। आखिर जब घर में रक्षाबंधन होता था, बहन के लिए 500 रुपये हर साल रखे जाते थे, लेकिन जब उस चक्कर में पड़ गए तो बहन को 200 रुपये शुरू कर दिए देने। 300 रुपये उस इंसान के लिए रख ले जो कि तुम्हारा कभी नहीं होने वाला था। मना किया था, बात मान ले, लेकिन समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं मैंने मानी। इंसान अपने माँ बाप को भूल जाता है जिन्होंने उसे पैदा किया है। उसके इंसान के चक्कर में हमेशा फ़ोन में बिजी, सुबह शाम फ़ोन, सुबह शाम फ़ोन। हो गए अकेले, रोते हो ना बैठ के कमरे में? यही होना था। ऐसे ही नदी के किनारे बैठे रहो, अकेले ही तुम्हें बैठना है, अकेले ही पल गुजारना है। इसी तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी अब ख़राब हो चुकी है। अब यही होगा। कर लिया ना तुमने ब्रेकअप, अब क्या नींद भी नहीं अच्छे से आएगी। इसी तरीके से पड़े रहो, यादों में घूम रहो, नींद नहीं आएगी। क्या करना है तुमको? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, ज़रा दिमाग से सोचो कि जो हुआ अच्छा हुआ, यही होना था। अब अपने दोस्तों के साथ एक बार फिर कोशिश करो, उनके साथ मिल जाओ, समय व्यतीत करो, टाइम थोड़ा पास करो। ऐसे इंसानों को छोड़ दो जो इंसान बेवकूफ़ और बेकार इंसान होते हैं, जो काम इंसान निकाल लेते हैं फिर भूल जाते हैं। बताया था आपको, लेकिन समझ में नहीं आया था। अभी समय है, अब समझ जाओ। अब क्या हुआ? कर लिया ब्रेकअप, 1 साल हो गया। अब 1 साल तक क्या होता है कि घर वाले, जो बच्चा हमेशा कॉमेडी देखता था वो सैड सॉन्ग सुन रहा है, हमेशा सैड सॉन्ग सुन रहा है। जब देखो तब सैड सॉन्ग सुन रहा है। क्या किया जाए? यही परेशानी है ना। अब सैड सॉन्ग सुनना ही अच्छा लगता है। चलो कोई बात नहीं, 1 साल ही तो जाएगा सैड सॉन्ग सुनते सुनते। दूसरा साल आ गया, उस इंसान की याद आनी बंद हो गई। माँ बाप ने काम बताया, काम स्टार्ट कर दिया। अब जो काम बताया गया था वो काम मैंने पूरा किया, माँ बाप खुश हो गए। मैंने उन चीज़ों को भुला दिया जो मैं जा रहा था घूमने। मैंने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया मैं जो करता था पहले। उस होटल, उस अय्याशीगिरी, ये सब चीज़ें मैंने भुला दी। अपनी बहन को अच्छे पैसे देना शुरू कर दिए। अपने घर वालों के साथ टाइम वेस्ट करना बंद नहीं किया, उनके साथ टाइम निकालना शुरू कर दिया, उनकी के साथ घूमना शुरू कर दिया, और अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देने लगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। क्या हुआ कि 3 साल में मैं पढ़ाई से अच्छा हो गया और इस मामले से बिल्कुल आज़ाद हो गया। फिर क्या हुआ? चौथी साल में मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई तो मेरा करियर बन गया। जब मेरा करियर बन गया तो धीरे धीरे जब मुझे 6 साल हुआ, मैंने गाड़ी ले ली। आज मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। यही होता है ब्रेकअप करके। अभी समझ जाओ, टाइम है।